एटलासियन जो एक इंटर्न को 80,000 मन से लेके 1 लाख मन का स्टाइपेंड देता है। अगर आप एटलासियन में काम करना चाहते हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए, क्योंकि एटलासियन की तरफ से वुमन इन टेक करके अपॉर्चुनिटी आ गई है, जिसके थ्रू ये समर इंटर्न हायर करता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लास्ट डेट टू अप्लाई क्या है, कंप्लीट प्रोसेस होने वाला है, और सुमिर भाई इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है विद फ्री रिसोर्सेज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमिर सिंह राजपुरोहित है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एटलासियन की तरफ से वुमेन इन टेक एडिशन 4.0 जो है उसके बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो देखो एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी टाइम पता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन एक टियर 3 कॉलेज में हो जहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आती नहीं है, पर ऑफ कैंपस इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको इंटर्नशिप की हो गई या फिर ऑफ कैंपस जॉब की अपॉर्चुनिटी हो गई, जहाँ पे अच्छे से अच्छा 80,000 मंथ का स्टाइपेंड मिलता है, आपको कभी कभी 1 लाख का मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। तो ये उसमें से एक वैसी अपॉर्चुनिटी है और मैं ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेके आता हूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आता हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, सबसे पहली चीज़। सुमिर भाई लेकिन ये एटलासियन वुमेन इन टेक क्या चीज़ है, तो इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ मैं एक पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। पहले हम वही देखेंगे कि क्या होता है ये वुमेन इन टेक प्रोग्राम बाय एटलासियन। ये 4.0 वर्जन है, मतलब पहले 3 वर्जन तो पहले से हो चुके हैं। फिर हम देखेंगे इसकी टाइमलाइन और प्रोसेस क्या है कि सुमिर भाई लास्ट डेट क्या है, कब अप्लाई करना है, उसके बाद क्या राउंड्स होने वाले हैं, वो हमें सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। फिर मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि सारे बच्चों को अलग अलग डाउट है कि मैं अगर इससे हूँ या फिर ये ब्रांच से हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो मैं आपको डिटेल में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए प्रिपेयर किस तरह से करना है। इसकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो आप सारी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अलग अलग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत डिटेल में ये चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ये वीडियो की लाइक टारगेट रखिए वो है 1500 लाइक। चलो फटाफट वीडियो को शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एटलासियन की तरफ से वुमेन इन टेक प्रोग्राम क्या है। तो देखो एटलासियन समर इंटर्न हायर करता है, हम सबको पता है। तो वुमेन इन टेक प्रोग्राम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जिनके थ्रू ये समर इंटर्न्स हायर करता है। इसमें बेसिकली कुछ 2 से 3 राउंड होने वाले हैं। पहला ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद कोडिंग इंटरव्यू होगा और उसके बाद HR इंटरव्यू है जिसको रीडरशिप और वैल्यू इंटरव्यू कहते हैं। आप समझ रहे हो। और इसके बाद जो भी इंसान इसमें सिलेक्ट होगा उनको समर इंटर्नशिप मिलेगी। अगर आप इंटर्नशिप में भी अच्छा परफॉर्म करते हो तो आके आपको फुल टाइम ऑफर्स भी मिल सकते हैं। तो एक बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है। टियर 3 के बच्चे हो उतनी अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं आती। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतना तो समझ में आ गया कि हाँ भाई स्टाइपेंड ये बहुत अच्छा पे करते हैं, अराउंड 70-80,000 से 1 लाख मंथ का स्टाइपेंड पे करते हैं। और आगे जाके इनके जो इनिशियल पैकेज होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ब्लैक्स में होते हैं। अच्छा खासा पैकेज है, अगर आप फोड़ जाओगे तो काम आने वाला है भाई, बहुत कुछ फोड़ दोगे आप तो। ओके, ये चीज़ तो मैं समझ में आ गया कि सुमिर भाई वुमेन इन टेक प्रोग्राम होता क्या है, मतलब एटलासियन की तरफ से क्या है। लास्ट डेट टू जो रजिस्ट्रेशन है वो है 16 सितंबर। यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब मैं आ जाते हैं इसकी टाइमलाइन में आपको बता देता हूँ। जैसे 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी और 16 सितंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन है। पहला जो आपका हैकरन का असेसमेंट होने वाला है ये 21 सितंबर को होने वाला है, 8 से 9:30 बजे रात के टाइम पे। डन है। ओके, फिर एक एंगेजमेंट सेशन होगा, ये नॉर्मल सेशन है। 21 अक्टूबर से आपके वर्चुअल इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, मतलब एक ही दिन में ये दोनों हो जाते हैं। कोडिंग राउंड भी हो जाता है और HR होता है। तीनों राउंड ऑनलाइन असेसमेंट है। अगर आप हैकर रैंक में सिलेक्ट हो गए तो ही आप आगे बढ़ोगे, अगर ये क्रैक नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपने कोडिंग इंटरव्यू क्रैक किया तो ही आप HR वाले में जा पाते हो। इतना समझ में आ गया। ओके, और ये डिटेल्स देखो बताया गया है। हैकर रैंक होगा, कोडिंग इंटरव्यू होगा और लीडरशिप एंड वैल्यू राउंड्स होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सुमेर भाई, चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप BE कर रहे हो, BTech कर रहे हो, पहली चीज़ ये वुमेंस के लिए ही है, फीमेल स्टूडेंट है। BE कर रहे हो, BTech कर रहे हो या फिर ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, जो BTech प्लस MTech ही होना चाहिए। इन द फॉलोइंग ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और साथ में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली इन्होंने कहा गया है कि आप ईयर ऑफ पास आउट आपका 2026 होना चाहिए, मतलब अगर आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग है तो करंटली आप 3rd ईयर में रहोगे, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपका मिनिमम CGPA 7 CGPA या फिर उससे अबाव होना चाहिए और आपको करंटली कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। ओके, एनी इंडिविजुअल हु हैज पार्टिसिपेट इन एनी एटलासियन ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू प्रोसेस इन द लास्ट 6 मंथ इज नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फॉर एग्जाम्पल एटलासियन आपके कॉलेज में आती है, आपने उनका ऑनलाइन असेसमेंट दिया था तो आप इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। आपने पिछले 6 मंथ में कोई भी इनका टेस्ट या फिर कहीं भी आपने अप्लाई नहीं किया होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कुछ रूल्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ओनली वुमेन स्टूडेंट्स के लिए है जो करंटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को
फुलफ़िल करते हैं तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ये लोग उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आप डबल चेक कर लो इन्फॉर्मेशन व्हेन यू फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कोई भी मिस्टेक या फिर मिसलीडिंग चीज़ अगर आप प्रॉपरली नहीं डाल रहे हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। आफ्टर द ऑनलाइन असेसमेंट विल नीड टू प्रोवाइड एजुकेशन, मतलब सारी आपको प्रूफ्स और वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी कि हाँ ये देखो मेरा CGPA और सारी चीज़ें हैं। ईच कैंडिडेट शुड रजिस्टर ओनली वंस, मतलब मल्टीपल रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। ओके सुमेर भाई, ये चीज़ें समझ गई, इतना तो क्लियर हो गया। प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। अब सवाल आता है कि प्रिपरेशन किस तरह से करना है, तो चलो मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ। तो अब आ जाते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह से करनी है, तो मैं आपको एक एक करके डिटेल में चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले आ जाता है, अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल 3 राउंड होने वाले हैं। पहला आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है जिसको हम हैकर टेस्ट कहते हैं। उसके बाद आपको कोडिंग इंटरव्यू होगा, और उसके बाद आपका लीडरशिप एंड वैल्यू इंटरव्यू कहते हैं जिसको हम HR राउंड की तरह कह सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हैकर टेस्ट। ये बेसिकली DSA के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 90 मिनट्स का होता है। यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर लोगों ने जो दिया था, उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे तो उस पर अपने को इतना समझ में आ गया। किस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सुमेर भाई, तो आपको अरेज पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें रिकर्शन आ गए, ऐसे टॉपिक्स हो गए। स्ट्रिंग्स पे पूछे जाएंगे, ग्राफ पे पूछे जाएंगे, और डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये देखो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आप DSA देख रहे हो तो DSA अगर आप नॉर्मली सर्विस बेस्ड कंपनी का भी देखोगे ना, तो अरेज और स्ट्रिंग के 2 कोडिंग क्वेश्चंस तो TCS, विप्रो, एसेंचर हर कोई पूछ रहा है। अगर आप आगे जाके प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसमें तो तगड़ा DSA पूछा ही जाता है। अगर आप करेंटली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कोई भी ईयर में हो और खुद की चाहते हो कि मैं प्लेसमेंट की तैयारी करूँ, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम करना शुरू कर दो। आप समझ रहे हो, पहले अरेज और स्ट्रिंग को करो, फिर ग्राफ और DP कर सकते हो, लेकिन ये पूछा जाता है। प्रिपेयर कहाँ से करना है, तो पहले एक लैंग्वेज सीख लो और उसके बाद थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स को ग्रिप पकड़ना शुरू कर दो। टेक यू फॉरवर्ड करके वेबसाइट है, वहाँ से सीख सकते हो। गीक फॉर गिग्स पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, कोडिंग निंजा करके है, उसी तरह से लीड कोड और अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पर आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने क्या किया पता है, पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के टॉपिक वाइज भी मैंने वीडियो लेक्चर्स और यूट्यूब चैनल रिकमेंड किए हैं। मैंने एक PDF बनाई है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो वो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। पढ़ने का तरीका है, अगर आप DSA पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या है कि थोड़ा एक लैंग्वेज सीख लो। उसके बाद जैसे आप प्रॉब्लम लोगे, ईजी प्रॉब्लम लोगे तो उसको प्रैक्टिस करते रहोगे। लेकिन ये प्रैक्टिस होती कैसे है, आपको कंसिस्टेंटली बैठना पड़ेगा। उसी के साथ एक चीज़ जो बहुत हेल्प करती है बच्चों को जो आप DSA प्रिपरेशन करते हो, वो जब कॉन्टेस्ट देते हैं। कॉन्टेस्ट में क्या होता है, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दी जाती है, पर्टिकुलर टाइम में आपको वो सॉल्व करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जितने आप कॉन्टेस्ट दोगे ना उतना आप प्रिपेयर होगे, और जब आपका एक्चुअली कोडिंग टेस्ट होगा कंपनीज़ के लिए तो आपको उसकी पहले से आदत होगी, क्योंकि आपने वो टाइम फ्रेम पे वैसी प्रॉब्लम कर चुके होगे। तो बेसिकली यही है, एक लैंग्वेज पढ़ो, DSA की प्रॉब्लम सॉल्व करो, खुद के नोट्स बनाओ, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो और कोडिंग कॉन्टेस्ट दो। अगर आप इतना कर लोगे, कुछ रिसोर्सेज मैंने शेयर कर दिए, तो आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कोडिंग इंटरव्यू पे, और इसमें ये चीज़ बता दो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, तो चारों के चारों नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके 2 से 3 क्वेश्चन अगर अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप समझ रहे हो, अगर आप 2 से 3 हो रहे हैं तो आप अच्छे एज पे हो। फिर आ जाते हैं कोडिंग इंटरव्यू पे। तो इनके कोडिंग इंटरव्यू पे पहले देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो आपको DSA पे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और सामने वाला देखिएगा कि आप कैसी अप्रोच उसमें अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एक होता है कि नॉर्मल अप्रोच कि हाँ भाई सॉल्व हो रहा है, एक होता है बेस्ट अप्रोच, ऑप्टिमाइज अप्रोच। तो वो आपकी अप्रोच देखते हैं। उसी के साथ एक पेयर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको एक टॉपिक देंगे, उसके साथ आप दो सामने वाले से प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे हो, और उसके बाद आप एक प्रॉब्लम पे आओगे कि हाँ हमें ये कोड करना है, फिर आपको वो कोडिंग किया जाता है। क्या सुमेर भाई कोडिंग इंटरव्यू राउंड में कोडिंग कराई जाती है? ऑब्वियसली कोडिंग इंटरव्यू राउंड है तो कोडिंग तो कराई जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ पे सिस्टम दे देंगे या फिर आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आपको वो कोड करना पड़ता है। ओके, पेन पेपर ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद आपके CS फंडामेंटल्स पे आपको पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट। CS फंडामेंटल्स क्या होते हैं सुमेर भाई? ऊप्स हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, उसी के साथ साथ DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, कंप्यूटर नेटवर्क हो गए, जो आप करंटली इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो या आगे सच में काम होते हैं, कंपनीज पूछती है। इसके लिए इंटरव्यू बिट करके एक वेबसाइट है, और साथ में मैंने कुछ रिसोर्सेज बताई हैं, जैसे 1-2 यूट्यूब चैनल्स भी है जो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। अगर गेट स्मैशर्स करके हैं उनको भी आप जाके चेकआउट करो तो आपकी प्रिपरेशन वहाँ से अच्छी खासी हो जाती है, पर इनको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ अगर आप अपने मॉक इंटरव्यूज़ दे रहे हो, किसी सीनियर को कह दो कि मेरे मॉक इंटरव्यू ले ले, या फिर लिंक्डइन पे कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपको बोले कि भाई आप मेरा मॉक इंटरव्यू ले लो क्या, तो लोग मना नहीं करते अगर आप सही लोगों को अप्लाई करो तो। मॉक इंटरव्यू से क्या होता है, आप एक्चुअल इंटरव्यू में ब्लैंक नहीं होते, पहले से अपने को पता होता है। सेम गोज़ फॉर HR इंटरव्यू। HR इंटरव्यू में आपको ये लोग ज़्यादा कोडिंग नहीं पूछते, पर अगर आपने खुद के कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है।
ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जो लाइव हो। ऐसा और मेरा प्रोजेक्ट मेरे कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता, क्लिक किया वेबसाइट खुल गई तो सही लगता है ना। फ्यूलर करके एक वेबसाइट है जो पोर्टफोलियो वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप अपने प्रोजेक्ट पुट आउट कर सकते हो, वो भी एक अच्छी जगह है। क्लियर है। उसी के साथ साथ ना आप एक बार Atlassian की वैल्यूज़ और कल्चर को समझो। उन्होंने वेबसाइट पर अलग अलग जगह पुट आउट किए हैं और उनके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने पास स्टोरी होनी चाहिए, अपने पास कोई बात बताने का किस्सा अगर आपके पास है। क्या ना मैं मैनेज कर रहा था और बहुत सारे लोग थे और वो इवेंट मैनेज करना था और मैंने इस तरह से ये कर लिया और उनकी वैल्यू से अगर वो सीन अलाइन है तो यू आर मोर लाइकली टू बी गेट सिलेक्टेड। उसी के साथ साथ आपको सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो यहाँ पे एक लोग बेसिकली देखते हैं कि ये बंदा या फिर मतलब मोस्टली ये गर्ल्स के लिए है, तो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है क्या ये हमारे कल्चर हमारी वैल्यूज़ में फिट इन है कि नहीं, क्या ये टीम के साथ काम कर पाएंगे कि नहीं। तो वो चीज़ अगर आप प्रॉपरली पढ़ के जाओगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। साथ में कुछ रिसोर्सेज तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, तो अच्छे से प्रिपेयर करना, सिर्फ यहाँ पे काम नहीं आएगा, बाकी कंपनीज़ के लिए भी काम आता है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। तो भाई यार मेरा